नमस्कार, मैं विपिन कुमार। अभी मेरे साथ हैं वैशाली जिला राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव और महनार विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार प्रोफेसर संजय कुमार राय। संजय कुमार राय एक ऐसा नाम है महनार में, जब भी महनार में कोई प्राकृतिक आपदा हो, विपत्ति हो, वो हमेशा गरीबों के साथ रहते हैं। जब भी बाढ़ हो या कहीं किसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अगर कोई राहत पहुंचाने वाला और मदद देने वाला नेता अगर दिखाई देता है तो उनका नाम है संजय कुमार राय। आज मेरे साथ है, इनसे जानेंगे। लेकिन विडम्बना यह है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो पार्टी का समीकरण ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई ऊपर से टपक जाता है और इनका टिकट कट जाता है। इस बार इनसे बात करते हैं कि क्या पार्टी की तरफ से आश्वासन मिल गया है, इस बार आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत सारी बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्ते सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। क्या इस बार आपको आश्वासन मिल गया है, पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव तो लड़ना ही है, और आश्वासन जब हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में हम लगातार काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे नेता अपना लालटेन संजय को थमा करके महनार में भेजने का काम करेंगे। महनार की समस्या क्या है और किन मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच जाते हैं और कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? हम जाते हैं, देखिए, राजनीति में सबसे पहले हम लोग लगातार लगे हुए रहते हैं। हम जनता के बीच जा कर के उनके सुख दुख में सेवा के भाव से लगे हुए रहते हैं। और राजनीतिक मुद्दा की बात है तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, लगातार 10-15 सालों से लगातार देख रहे हैं, लोग आते हैं, चुनाव लड़ के जाते हैं। चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणा करते हैं, और बाद में देखने को रिजल्ट जीरो मिलता है। तो युवा से जुड़ा हुआ मामला है। छात्र, युवा, हमारे क्षेत्र में जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, सभी लोग जो रोड से परेशान हैं, आप गली मोहल्ला में आप जाके देखिएगा तो अभी बारिश के मौसम में आप लगभग मोहल्ला में आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ ऐसा स्थिति है। तो इस सभी बिंदु को लेकर के हम लोग जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, स्वास्थ्य का मामला है, जो महनार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदहाल परिस्थिति में है, उसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महनार में बहुत अच्छा एजुकेशन व्यवस्था हो, हायर एजुकेशन के मामले में महनार एक ऊंचाई को छुए, इस तरफ हम लोग का लगातार ध्यान है। अच्छा, आप बहुत वर्षों से आप सेवा करते आ रहे हैं, हर क्षेत्र में सेवा करते आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र हो या कहीं भी राहत पहुंचाने का काम हो या लोगों की मदद करने का। तो ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है या इलेक्शन के बाद अगर आप विधायक बन जाएंगे तो और लोगों की तरह गायब हो जाएंगे या उसको कंटिन्यू करेंगे? आज से 10 साल पहले इलेक्शन था क्या? हमने कभी सोचा था आज 10 साल पहले चुनाव लड़ना है? मेरे मन में है, हम लगातार जनता के बीच और सेवा के भाव से, हम पहले ही आपको बोले, सेवा और राजनीति में भी हम आए हैं तो वह जनता का सेवा करने के लिए। हम चाहते हैं कि सेवा करें। हमने घोषणा किया है कि महनार में आप देखे होंगे बहुत सारे नेता आ रहे हैं, लगातार स्टेडियम के लिए लोग परेशान कर रहा है, प्रयास किया, और जब चुनाव के समय घोषणा करते हैं हम बनवा देंगे, चुनाव के बाद आते हैं, जाके ज़मीन नपवाते हैं और सिर्फ यह बोल के निकल जाते हैं कि इसके लिए जो ज़मीन चाहिए इसको नहीं पूरा हो पा रहा है, नॉर्म्स नहीं पूरा हो पा रहा है, इसलिए हम स्टेडियम नहीं बनवा पाएंगे। तो हमने घोषणा किया है कि अगर ज़मीन नहीं मिलेगा तो छात्रों, नौजवानों के हित को देखते हुए हमको अगर अपना ज़मीन भी डोनेट करके अगर बनवाना पड़ेगा स्टेडियम महनार में तो हम बनवाने का काम करेंगे। आप स्टेडियम बनवाएंगे महनार में? हर हाल में हम बोले, अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होगा, मेरा अपना ज़मीन डोनेट करके अगर बनवाना पड़े तो बनवाएंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने मन में ठाना है, यह संकल्प लिया है कि महनार में एक बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, जिससे महनार के लोगों को छोटा सा बीमारी में भी महनार से जाना जो पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, या नहीं जाना पड़े, महनार के लोगों को महनार में ही एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। महनार में भ्रष्टाचार, महनार से भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म करेंगे? हम लोग के मुद्दा में है कि महनार जो है भ्रष्टाचार मुक्त महनार बनेगा, घूसखोरी मुक्त महनार बनेगा। जो आज देखते होंगे कि एक भी अभी जो लोग हैं यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और आप एक दाखिल खारिज जो लोग हैं, दाखिल खारिज में अगर जाइए तो बिना चढ़ाना चढ़ाए हुए एक दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। इस सब चीज़ पर हम लोग का ध्यान है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला, महनार के मालिकों का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से यह चीज़ दूर करेंगे हम। बहुत हॉट सीट है महनार, बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से और कुछ निर्दलीय भी आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए कौन होने वाला है? कोई चैलेंज नहीं,
संजय को अपने सेवा पे भरोसा है और अपने मालिक पे भरोसा है। यहाँ कहीं कोई चैलेंज नहीं है। महनार में संजय को ही लोग अपनाने का काम करेंगे। तो क्या इस बार आप तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? निश्चित रूप से बिहार के तमाम जनता मन बना चुका है। ऐसे तो हम कहेंगे जो 2020 में ही जनता ने मन बना लिया था और 2020 में बिहार के जनता ने तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया था। सत्ता में बैठे लोग कुछ इधर उधर करके उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए, लेकिन इस बार जनता ने और ज़्यादा ताकत के साथ मन बना लिया है। तेजस्वी यादव को बिहार के भविष्य के लिए, बिहार को एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए, नौजवानों को एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए, छात्रों को एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए, छात्रों नौजवानों के लिए सोचने वाला एक नौजवान एनर्जेटिक तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का पूरी तरह मन बना लिया है। तेजस्वी यादव जी का जितना भी डिमांड है वो धीरे धीरे सरकार मानते जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट करते जा रही है, तो उनके पास अब मांग क्या बचेगा? वो तो सारा नीतीश जी पूरा करते जा रहे हैं। तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि हम अगर सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम वृद्धा पेंशन को 400 से 1500 करेंगे, हम बिजली बिल 200 यूनिट फ्री करने का काम करेंगे, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं 2020 में, तो हम नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। तेजस्वी जी को जब भी मौका मिला, सत्ता का सहयोगी बनने का मौका मिला, तो आते आते उन्होंने अपने वादे को याद करके और लगातार लगभग 17 महीना के कार्यकाल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। और तेजस्वी जी के लोकप्रियता से घबरा के 20 साल से बैठे हुए सत्ता में लोग जो लगातार सत्ता में थे, इतना दिन से कहीं कोई काम नहीं कर रहे थे। जब तेजस्वी ने घोषणा किया तो उनके लोकप्रियता से घबरा के बौखलाहट में उनके किए गए घोषणा को फटाफट लागू किए। उनके मन में डर यह पैदा हो गया कि अगर हम नहीं करते हैं तो हमको जनता बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी, लेकिन वह चूक गए। तेजस्वी ने घोषणा किया था 400 से 1500, 1100 नहीं किया है। अगर दम है तो 1500 करके दिखाएं। बिजली बिल जो लगातार लोग कहा करते थे कि नहीं फ्री दिया जा सकता है, उसको लोग 125 यूनिट फ्री कर दिया। तो तेजस्वी ने घोषणा किया है 200 यूनिट बिजली बिल फ्री। तो लोग बौखलाहट में, घबराहट में, उनके लोकप्रियता से घबरा करके कर रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात है। अगर जनता को फ़ायदा मिल रहा है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर होगा? वो किसको डैमेज करेंगे? किस गठबंधन को डैमेज करेंगे? कहीं कोई सब चीज़ फैक्टर नहीं है। हम लोग क्या बिहार में प्रशांत सब चलने वाले नहीं हैं। जनता या इधर उधर एकदम डायरेक्ट एकदम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है बिहार में। धन्यवाद सर, बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।